नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम जनपद में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज इलाहाबाद में प्रयागराज में होने वाली थी 8 तारीख को। पहले ये खबर आई कल कि उसे इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन आज ये खबर निकल कर आई कि उनकी सभा होगी, उनकी छात्रों की गूंज की जो कार्यक्रम है, जो पहले उन्हें राजस्थान में कोटा में किया था, उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया था। अब वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राज्य सरकारों को राहुल के इस छात्रों की गूंज से क्या परेशानी है। राजस्थान में कोटा में जहां होना था, उस वेन्यू को, उस स्थल को बदलना पड़ा। देहरादून में भी रद्द करने की नौबत आ गई। जिस स्थल पे हो रहा था उसे रद्द करके दूसरी जगह उस सभा को करना पड़ा। अब प्रयागराज में उनके छात्रों की गूंज रद्द करने बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो रद्द हो चुकी थी, लेकिन आज ये खबर है कि उनको अब वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे। इसी पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत कुमार मौर्य जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के से हैं, और हमारे साथ आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तो अजीत जी, क्या लग रहा कि राहुल गांधी राजस्थान गए, आपको ध्यान होगा कोटा में जिस जगह पे उनको छात्रों की गूंज करना था वहां नहीं हुआ, देहरादून में भी वही हुआ, इलाहाबाद में क्या दिक्कतें आ रही थी? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये चंदा चोरी को लेके जो इस समय हिंदुस्तान में पूरी परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, इससे भाजपा के सीनियर जितने नेता हैं सब डरे हुए हैं। देख लीजिए, देहरादून का भी कार्यक्रम कैंसिल हुआ था लेकिन फिर अप्रूवल हुआ। इसी तरह इलाहाबाद का भी देख लीजिए, अपने परसों कैंसिल हुआ लेकिन कल रात में ही देखिए अप्रूवल हो गया। परमिशन नहीं देते तो भी वो रोड पे भी कार्यक्रम करते, क्योंकि वो युवाओं की धड़कन है राहुल गांधी जी इस समय। इन्हीं की सरकार में देख लीजिए कितनी कितनी चीजें बदलाव हो रहे हैं। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी लोग देख रहे हैं और पूरी जनता भी देख रही है। इनकी दवा, इनकी सरकार में हनक बहुत दिखाई जाती है विपक्ष वालों को। इनकी हनक, हमारे जैसे युवाओं लोग, इनकी हनक को खत्म कर दी गई है अब। तो बिल्कुल अजय जी, मेरा एक और सवाल है कि किस बात से डर रही थी प्रदेश सरकार? क्या प्रदेश कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट है जिसकी वो जहां पे सभा होना था उन्होंने रद्द किया था। बीजेपी के लोगों का कहना है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा, इन सब के पीछे कौन था? आपको एक जानकारी ये भी होगी कि जब देहरादून में जब कार्यक्रम लगा था, तो उसी के बगल में एक भाजपा वालों ने एक कार्यक्रम किया था, रंगारंग जैसे जिसको बोलते हैं। तो आप इनसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लोग युवाओं के बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं इस समय। इससे पूरी जनता देख लिए हैं, तभी इन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत इसको कैंसिल करके तुरंत इसको परमिशन दी गई है तुरंत। और देखिए कल इलाहाबाद में कम से कम 5 लाख से 8 लाख युवाओं आने की उम्मीद है पूरी पूरी इसमें अब है। बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। आदेश जी, क्या आपके पास क्या जानकारी है? प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना था, और जो ट्रस्ट है उसने पहले रद्द कर दिया था। किसके, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन था इस रद्द करने को लेकर? कांग्रेस तो राज्य सरकार पे एलिगेशन लगा रही है, लेकिन क्या जानकारी है? और अब ये खबर आई कि अब राहुल की छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है वो होगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इस समय उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का माहौल है और राहुल गांधी जी एक तो एलओपी भी हैं और देश के बड़े लीडर हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब सरकार सत्ता में होती है तो बड़े लीडरों के प्रोग्राम लगाने करने में कई जगह अड़चने आती रहती हैं। कई जगह सत्ताधारी दल ये नहीं चाहता है कि विपक्ष के लोग जो है आगे आकर आवाज उठाएं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब अभी बंगाल के चुनाव बीते हैं, तो बंगाल के चुनाव में भी अमित शाह की रैली को लेकर बड़ा ही बखेड़ा हुआ था। तब ममता बनर्जी ने ये किया था
ये पॉलिटिकल पार्टियां करती रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टी चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी XYZ हो, ये दोनों पार्टियां पहले करती हैं। पहले उसको, ये अगर इसको कहा जाए तो एक तरीके से जैसे कोई कार्यक्रम है, तो मेरा अलग मानना रहता है कि अगर किसी कार्यक्रम को हाइप देनी है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टियां आपस में ही ये कर देती हैं। भाई पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि लिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। अब बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है कि चीजें ट्विस्ट हो जाती हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, कल जो है राहुल गांधी की एक जो है छात्रों के साथ सम्मेलन है, और स्वाभाविक सी बात है जो जेनजी को लेकर, क्योंकि छात्र स्वाभाविक सी बात है जेनजी ही होंगे, कोई बुजुर्ग तो होंगे नहीं, कोई बहुत युवा तो होंगे नहीं, तो वो भी उनका मूड समझने के लिए। अब दोनों ही पार्टियों को देख लीजिए, क्या कहते हैं कि जेनजी को लेकर अगर इलेक्शन कहा जाए, इस बार का 2027 का इलेक्शन कहा जाए, तो वो लगभग जेनजी के आकर आगे पीछे रुकेगा। अभी आपको याद होगा, भी मैं खबर पढ़ रहा था कहीं पर कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट कहीं छपा है किसी अखबार में कि युवाओं को लेकर जोड़ने के लिए एक नया आयोग कोई गठन किया जा रहा है, जिसमें वो युवाओं से बातचीत करेंगे, सरकार बातचीत करेगी। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब जेनजी का आंदोलन हुआ, तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है एकदम से इंस्टा पे आ गए, रात में 12 बजे आए, रात में 11 बजे आए। वो मैसेज देने की बात होती है कि हम कितना अच्छा मैसेज अपने युवाओं को जोड़ सकते हैं। इसको देखिए, इसको एक ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट टाइम वोटर होता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर क्या आदेश जी होता है, आपने वो आदेश जी मेरा सवाल ये आदेश जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी तो इंस्टा पे जुड़े, लेकिन कल मुंबई में आपने ये भी देखा होगा कि संघ प्रमुख और संघ आपको पता है भारतीय जनता पार्टी संघ की अनुषांगिक संगठन है, और किस तरीके से मोहन भागवत भी जेन जी और जेन अल्फा से मुखातिब होने के लिए मजबूर हो गए, और उनको बता रहे हैं कि वो मैं देश उसी के पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि संघ ही खाली आया है। कल आप राहुल गांधी का भी वीडियो देखिए, कल राहुल गांधी ने भी जेनजी को लेकर एक वीडियो जाहिर किया, वो भी बिल्कुल हॉरिजेंटल, बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल जेनजी हॉरिजेंटल करना चाहता है। तो इसी तरीके से वो भी उसी तरीके से, देखिए स्वाभाविक सी बात है सभी पार्टियां जो है चुनाव के मद्देनजर इस समय जेनजीज को लुभाने की कोशिश करेंगी। अब देखना ये होगा कि ये, और एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि जो कल कांग्रेस की एक ताकत है, एक ताकत दिखाई जाएगी ना कि भाई प्रयागराज उनका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अछूता हुआ है, वो नहीं करते हैं। प्रयागराज से देखिए, इलाहाबाद से तो सांसद भी रहे और प्राइम मिनिस्टर भी बने, मोतीलाल नेहरू जी बने पहले, है ना। और उसके बाद भी कई बार प्रयागराज उसमें कांग्रेस की गढ़ रहा है, तो इसीलिए वो गढ़ चुना गया है। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट पढ़ने कहीं जाते हैं तो वो इलाहाबाद में ही जाते हैं, प्रयागराज में ही जाते हैं। इसलिए उसको शैली की तरह बनाया गया है कि वहां से जो मैसेज निकलेगा वो वाकई में जेंजी को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। इसको सिर्फ अभी इतना समझने की कोशिश करिए कि हम लोग, राजनीति अलग है, ये युवाओं की राजनीति के लिए एक अच्छा संदेश है कि अगर राहुल गांधी वहां आ रहे हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें अड़चने लगाएंगी ही। बिल्कुल हम चलते हैं अजीत जी के पास। अजीत जी क्योंकि आदेश जी ने भी कहा कि चुनाव है अगले वर्ष, तो उत्तराखंड में भी चुनाव है, और आपको ध्यान होगा कि प्रयागराज में ये कार्यक्रम बहुत पहले होना था, हालांकि थोड़ी देरी हो गई। एक पटना में भी राहुल के छात्रों की गूंज होनी थी, वहां अभी तक नहीं हुई, लेकिन शायद अगले कुछ महीनों में हो। लेकिन इसके जरिए अखिलेश यादव, आपको पता है कि अखिलेश यादव लगातार यूपी में भ्रमण कर रहे हैं, और चंदा चोरी के मसले को लेकर, योगी सरकार को घेरने को लेकर। क्या राहुल गांधी इस छात्रों की गूंज के जरिए उत्तर प्रदेश में एक चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं और जेनजी को लुभाने की कोशिश करेंगे? मकसद क्या है? नहीं, तो वो तो चुनाव का समय तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में तो आ ही चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए देखिए, कहा 2024 से मंदिर में चोरी हो रही थी, बताइए,
चंपत राज जैसे लोग कल मीडिया में आके चुप करा रहे हैं, मीडिया को ऐसे बोल रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और युवाओं को और गरीब परिवार को 5 किलो राशन दिया जा रहा है इस सरकार में। पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य अस्पताल सब देख लीजिए, सब खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है इसमें। एक अभी 20 दिन पहले लखनऊ कानपुर एक हाईवे रोड बनाई गई थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इनकी सरकार में नई नई चीजें देखने की मिलती है। अब वहां पे पंखे लगाए गए हैं, सब पंखे लगा के रोड सुखाई जा रही है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना अपना हिंदुस्तान और विश्व गुरु कितना बड़ा बन गया। चंदा चोरी भी हो रहा है, रोड बन रही है, बही जा रही है, एयरपोर्ट बहा जा रहा है, रोड नाली ट्रेन, कोई ऐसी चीज बताइए जो इनकी सरकार में ना हुआ हो। लेकिन एक चीज इनकी सरकार में पहली बार हुआ है, जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता, लेकिन वो 20 जुलाई को हिंदुस्तान के युवा जेनजी करके दिखा दिया है कि हाँ, हम लोग ही लोग हैं, कि इस्तीफा लेना और देना सब जानते हैं। अगर तो ये आदेश जी ये अजीत जी, जैसा कि आदेश जी भी कह रहे थे कि प्रयागराज जो है एक बड़ा एजुकेशनल हब है, और हम सभी जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार से तमाम अलग अलग राज्यों से वहां पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और पेपर लीक तो समस्या उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा रहा है। तो इस टॉप नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश टॉप 1 पे रहेगा ये। और है इस समय 69,000 भर्ती, आपको याद है ना इस समय कितने मंत्रियों के घर, अभी तक उन लोगों का कोई फैसला नहीं आया है। तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि अपने यहाँ के जो मेरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो योगी जी हैं, उनको कितना चिंता लगी हुई है युवाओं के लेके, वो तो सबको दिख रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी ये भी तो आप मानेंगे कि झारखंड में भी आप देखिए, रांची में छात्र आंदोलन पे बैठे हैं और वहां पे कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार चल रही है। हाल ही में हमने कर्नाटक में भी देखा, एक पेपर लीक का मसला आया। तो आपके नेता छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं प्रयागराज में, लेकिन ये समस्या केवल केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तक सीमित नहीं है, सभी राज्य इसमें मेरे नेता राहुल गांधी जी ने छात्राओं से मोबाइल पे बात की है, आपको भी पता है, पूरे संसार को, दुनिया को, सबको पता है। ठीक है ना? तो ये मतलब देखिए, चिंताएं सब राज्यों में है, सबसे ज्यादा इनकी ही सरकार में ही पेपर लीक का मामला है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इनको भी पता है, शुक्ला जी को भी, हमारे। तो ये चीजें बदलाव होंगे, इसकी कोई इसमें दो राय नहीं। तो आदेश जी, जैसा कि मैंने अजीत जी से सवाल किया कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में हो रहा, लेकिन पेपर लीक से और सभी राज्य जूझ रहे हैं, और राहुल गांधी राजस्थान जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी पेपर लीक को लेकर अभी काफी हंगामा हमने देखा। लेकिन अपने राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां अभी तक उस तरीके से संदेश क्यों नहीं जा पा रही है? जी देखिए, स्वाभाविक सी बात है, पेपर लीक का मामला आज से नहीं चल रहा है। इससे पहले अगर आप बात करिए, गहलोत सरकार हुआ करती थी राजस्थान में, राजस्थान में भी जो है पेपर लीक होते थे, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट किया था कि भाई हम पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। ये एक बार नहीं एक्सेप्ट किया है, ये कईयों बार एक्सेप्ट किया है। आपको ये समझना होगा कि पेपर लीक को लेकर मेरा एक अपना ओपिनियन ये है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को पेपर लीक को लेकर साथ साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए कि भाई देखिए ऐसा है, अब हम कानून बनाने जा रहे हैं, और अभी कानून बना भी है, ऐसी बात नहीं कि कानून नहीं बना है, लेकिन उस कानून को विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। अगर उसमें कोई और अमेंडमेंट हो तो उसको भी बता देना चाहिए कि इसको आप ये कर लीजिए, जिसकी वजह से पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और जिन राज्यों में हमारी भी सरकार चल रही है, अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें अलग अलग दिशा में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भारत के युवाओं का सवाल है। जैसा भी आपने बताया कि कर्नाटक में अलग चल रहा है, उधर हिमाचल में अलग चल रहा है ना?
तो वहां के भी लोगों को, वहां के भी, इसमें राहुल गांधी को भी आगे आना चाहिए। जिस तरीके से ये पेपर लीक वाला एक बिल आया है, उसमें उनको भी, और उनको ये बोलना चाहिए, कल अगर वो अपने भाषण में ये बात बोले कि चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर ये बिल आ गया है, इस बिल पे कार्रवाई होगी, तो किसी की कोई मदद नहीं करेगा, चाहे आदेश जी कल जिसकी उन्होंने सरकारें कहा भी, हों। आदेश जी उन्होंने ये कहा बताइए, भी इस बात को कि कल जो उन्होंने इंस्टा पे जो एक अपना रील डाला था उसमें ये कहा कि चाहे झारखंड कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे झारखंड की सोरेन सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को इस मामले में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तो ये अल्टीमेटली अच्छी इसका पहल है, ये सफर अच्छी कौन है? पहल है, वो युवा। ये अच्छी पहल अ, है। देखिए देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिसको भी राजनीति करनी है और जिसको भी एक अच्छा भारत बनाना है, अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, वो ऐसी ही बात करेगा। आप ये समझने की कोशिश करिए, कल अगर वो राहुल गांधी आएंगे, वहां पर एक अच्छा मैसेज होगा, छात्रों से एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी। हाँ, अब इसमें ये देखना होगा, अगर इसके बिटवीन द लाइन बात करी जाए, कि इस राजनीति का असर किधर जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस है। मैं अभी आपकी बात सुन लूंगा, मैं अपना एक बात बिल्कुल बता मैं दूं आ रहा कि हूँ आपके पास अजीत जी। हाँ, तो मैं अभी दो चुनाव कांग्रेस में ही वाले पता भाई चल साहब से, गया है, उपचुनाव में दो नहीं नहीं, अब वो बात छोड़िए, उपचुनाव उपचुनाव छोड़िए, मैं आ रहा उपचुनाव हूँ तो, अजीत जी, मैं अजीत जी आपको आप मौका मेरी बात दूंगा अजीत सुनिए। जी। अरे अजीत जी, अभी आप मेरे सवाल का जवाब मैं दीजिए, आपके फिर पास मैं आपके आऊंगा लिए अजीत दूंगा। जी। वो हो गया उपचुनाव वगैरह। एक्चुअली में हम्म, क्या है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत दिनों से एक लंबे समय से, मुझे लगता है जितनी मेरी उम्र है, जितनी अजीत जी की उम्र है, उतने लंबे समय की उम्र से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में नहीं है। अब कांग्रेस को क्या ऐसा करना चाहिए? भाई, आप अगर कई इलेक्शन उठा के देख लीजिए, अभी आप पिछला वाला इलेक्शन उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा साहब। बिल्कुल 403 6 लोकसभा विधानसभाओं की पे सीट। चुनाव लड़ा। एक नारा आया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो नारा हम्म, फ्लॉप हो गया। कांग्रेस के प्रत्याशियों की कई जगह जमानत नहीं हो पाई, जमानत जब्त हो गई। तो और सीटें कितनी आती हैं? आदिश जी के साथ हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, आदिश जी से हमारा संपर्क कट गया है, थोड़ा लगता है नेटवर्क की समस्या है, लेकिन जो बात कह रहे थे वो कि उत्तर प्रदेश से काफी समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हमें याद है कि 2024 में आप लोगों ने कितने दमखम के साथ वहां पे लोकसभा चुनाव लड़ा और आपको और समाजवादी पार्टी को मिलाकर बहुत बड़ी सफलता भी मिली, आपने भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस छात्रों की गूंज के जरिए केवल पेपर लीक समस्या नहीं है, अपॉर्चुनिटीज आप देखिए, वैकेंसीज नहीं निकल रही, शिक्षा कितनी महंगी हो गई, व्यवस्थाएं, क्या छात्रों के गूंज एक केवल कार्यक्रम बन के रह जाएगा या इसके जरिए कुछ बड़ा रिवॉल्यूशन भी हम देखेंगे, कुछ क्रांतिकारी बदलाव भी होते हुए देखेंगे? 2000 2027 से उत्तर प्रदेश में बदलाव के संकेत है पूरे पूरे, क्योंकि 2024 में भी आपने देखा कि 43 सीटें इंडिया गठबंधन की सीट में आई हैं। अब तो चंदा चोरी का मुद्दा, दो चीज के मुद्दा बहुत है इस समय, बहुत जोर जोर से चल रहा है, ये चीज आपको पता है, चंदा चोरी और पेपर लीक का मामला। पेपर लीक के मामले में देखिए, अधिकतर राज्यों में सरकार इन्हीं की है, भाजपा की ही है। चंदा चोरी किसके राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, अयोध्या। बहुत प्रसिद्ध जो एक होता है कि हिंदुस्तान में सबसे जो इन्होंने चुनाव लड़ा 2024 का, अयोध्या को ही लेके इन्होंने चुनाव मैन हाथ लेके ही चला। लेकिन जब से चोरी का मुद्दा जब से उठा है, योगी जी का चेहरा हमारे जो है ना, इसमें उदास हो गया है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि करना क्या है मुझे अब। लेकिन जनता को पता है कि मुझे क्या करना है अब जनता को, युवाओं को नौकरी चाहिए, ये 5 किलो राशन जो गवर्नमेंट दे रही है, ये अब नहीं चाहिए इनकी अब। अजीत जी, लेकिन कमा राहुल गांधी लेंगे कहते तो हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम बिल्कुल अब पॉलिटिकल है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरह से तो इसका राजनीतिक ही फसल आप काटेगी कांग्रेस, अगर इस तरीके से वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और खासतौर से उन राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष। नहीं तो वो तो जाएंगे, 5 राज्यों में चुनाव है 2027 में, ये आपको भी पता है, क्यों नहीं जाए? मोहन भागवत क्या है इस समय? अच्छा आप बता दीजिए किस पद पे है इस समय? आज उन्होंने स्वीकारा ना अपना, जेनजी को लेके,
मोदी जी हमारे रात में रील बनाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, रात में उनको हर काम उनको रात में ही यूज होता है। चंदा चोरी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोले नहीं अभी तक, एक शब्द नहीं बोले उन्होंने, एक शब्द है। वो गठित उन्हीं की बनाई हुई टीम है, ये सबको पता है। इसका जवाब मोदी जी कब देंगे, जनता को इसका इंतजार रहेगा। और छात्रों की गूंज कार्यक्रम कितना सफल रहेगा प्रयागराज में, कल क्या लग वो रहा है तो आपको? वो तो आपको पता ही भी चल गया है। देहरादून और कोटा को लेके जो उपचुनाव हुए हैं वो आपको सब पता चल गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो नितिन जी है, जो जहां से आते हैं बीकापुर से, वहां से भी उनको पत्ता साफ ही हो गया है। तो आप युवाओं के ऊपर AK-47 बेल्ट डंडा कील से मारेंगे और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाएंगे, डंडा मारेंगे, तो ये जनता देख रही है और जनता के साथ साथ उनके माँ बाप भी देख रहे हैं। ये चीज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आदेश जी तो उनसे संपर्क दोबारा नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल हमारी नजर रहेगी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर, और दोनों अभी तक कोटा और देहरादून का कार्यक्रम काफी सफल रहा है। तो फिर हम ये भी बहुत ज्यादा सफल रहेगा, 20 से ज्यादा रहेगा, बिल्कुल कोटा से और देहरादून से भी ज्यादा रहेगा ये। बिल्कुल शुक्रिया आपका। और हम फिर कभी आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए।